नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरों को हमेशा अकेला करने में लगे रहते हैं, दूसरों को सबसे कट ऑफ करने में लगे रहते हैं। ख़ास तौर से जिस व्यक्ति को या जिस इंसान को उसने स्केपगोट बनाया होता है, उसके पीछे नार्सिसिस्ट हाथ धोकर पड़ जाते हैं। आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल जो नार्सिसिस्ट संबंधी सुनते हैं वीडियोज़ ना, आप ही स्केपगोट होते हैं, क्योंकि आप तभी हल ढूंढने के लिए या अपनी बातों का जवाब ढूंढने के लिए जाते हो कि क्यों हमेशा एक सिनेरियो में आपको ही फंसा दिया जाता है, आपको ही गलत ठहरा दिया जाता है ना। आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो। कैसा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गोल गोल घूम के सब बात आप ही पे आके ठहर जाती है। हर वक्त आप ही गुनहगार हो, हर वक्त आप ही गलत हो। तो ये चीज़ें जब आपको अंदर से कचोटती है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट सीकिंग आंसर्स। आप आंसर्स ढूंढना शुरू करते हो। तो नार्सिसिस्ट जो है वो दूसरों को अकेला करता है, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ खुदा, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, डिवाइन यूनिवर्स उसको हमेशा हमेशा के लिए अकेला कर देते हैं। नार्सिसिस्ट का कर्मा यही होता है कि नार्सिसिस्ट अकेला रहता है और अकेला ही इस दुनिया से जाता है। अकेले सब जाते हैं, कहने का मतलब अपने जीवन के लास्ट फेज में जो घनघोर अकेलापन नार्सिसिस्ट को जूझना पड़ता है, देखना पड़ता है, नार्सिसिस्ट को सहना पड़ता है, उसकी कोई इमेजिनेशन भी आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपको अकेलापन दिया, आप तो सह गए क्योंकि आपके साथ डिवाइन लाइट थी, है ना। नार्सिसिस्ट बाहरी सपोर्ट पर जीता है, नार्सिसिस्ट बाहरी सप्लाई पर जीता है। नार्सिसिस्ट की कोई इनर लाइट नहीं होती, उसकी कोई ईश्वर से कनेक्शन वो कभी बिल्ड ही नहीं करता है। दैट्स वाई जब वो अपने जीवन के लास्ट फेज तक पहुंचते हैं ना, नार्सिसिस्ट नितांत अकेला हो जाता है। नार्सिसिस्ट के आसपास कोई भी नहीं रहते, क्योंकि जो लोग जवानी में नार्सिसिस्ट से जुड़े हुए थे, जिन पर नार्सिसिस्ट को गुरूर था, घमंड था, वो लोग इस बेवकूफ़ नार्सिसिस्ट के साथ इसलिए जुड़े थे क्योंकि उसकी या तो पर्सनैलिटी चार्मिंग लगती थी, या तो वो बहुत सारी उसको जो है उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे, या फिर वो बहुत सारी तरह से काम आ सकता था, या फिर नार्सिसिस्ट के पास बहुत सारा पैसा था। कहने का मतलब ये है कि इनके साथ जितने भी लोग इनके जवानी के वक्त में जुड़े होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कोई ना कोई फ़ायदा होता है नार्सिसिस्ट से कांटेक्ट रखने के पीछे, नार्सिसिस्ट से संपर्क रखने के पीछे। अदरवाइज़ कोई भी, चाहे वो जवानी हो या बुढ़ापा, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ कोई भी रहना कभी पसंद करता ही नहीं। अंदर से अगर उनके दिल से बात पूछी जाए ना, वो नार्सिसिस्ट को कभी भी दिल से ना अप्रिशिएट करते हैं, ना पसंद करते हैं, ना ही उनको सच में ट्रूली लव करते हैं। नार्सिसिस्ट इसी फीलिंग के साथ अपना लेटर ऑन लाइफ काटता है। पूरी लाइफ जीता है ही नहीं, वो काटता है। जैसा कि मैंने बोला कि वो बाहरी सप्लाई पर निर्भर करता है, तो जब उसको बाहरी सप्लाई मिलना बंद हो जाती है क्योंकि लोगों की चॉइसेस चेंज हो जाती है, लोगों के मतलब पूरे हो जाते हैं, और अगर वो नार्सिसिस्ट के क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो नार्सिसिस्ट से तंग हो जाते हैं। कब तक सहेंगे? जब तक उसके शरीर में ताकत थी, जब तक वो अपना दबदबा बना के रख रहा था, तब तक फिर भी लोग जैसे तैसे परिवार वाले उसको झेल लेते हैं। जैसे ही नार्सिसिस्ट हेल्थ वाइज, एज वाइज थोड़ा कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हुआ, एवरीवन स्टार्ट्स डिपार्टिंग, सब कोई निकलना स्टार्ट कर देते हैं। सब कोई, चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले हों, वो उसको छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नार्सिसिस्ट अब एक मिमियाती भेड़ बन के रह जाता है, मे करता रहता है और उसको कोई नहीं सुनता। आप पाओगे सडनली नार्सिसिस्ट अपने आप को बहुत वल्नरेबल दिखाने लग गया है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट जो है अपने आप को ऐसा दिखाने लग गया। आप पाओगे जो नार्सिसिस्ट एक वक्त पर किसी की तरफ देखता तक नहीं था, अपने ही गुरूर में सर उठा के चलता था, आज वो नार्सिसिस्ट लोगों को रास्ते में रोककर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उनसे बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनकी बातों में कभी कोई विजडम नहीं होती, उनकी बातों में कभी कोई डेप्थ नहीं होगी, गहराई नहीं होगी। तो लोगों की कोई मजबूरी नहीं होती कि वो इस नार्सिसिस्ट को झेलें। दैट्स वाई लोग नार्सिसिस्ट को छोड़ते जाते हैं वन बाय वन। और ये नार्सिसिस्ट जो होता है, इसको हर दिन ये एहसास कराता है कि ये पावरलेस हो रहा है, ये अपनी पावर खो रहा है। एक वक्त पर इसका जो
दबदबा था, ये खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि एक वक्त पर इनका कितना दबदबा था, जो कि आज कहीं भी नहीं है। ये खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि लोगों पर से, सिचुएशंस पर से ये अपना असर या अपना कंट्रोल खो चुके हैं। इनको कोई अपने डिसीजंस में शामिल नहीं करता है। ये खुद देखते हैं कि इनके बच्चे, जिनको एक टाइम इन्होंने बहुत दबाया होता है, या इनके स्पाउस, मैंने अक्सर एक चीज़ नोटिस की है, वो मैंने पहले भी कई बार डिस्कस की है, कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है ना, उसका जो पार्टनर होता है ना, ठीक है, वो पार्टनर जिसको वो लाइफ टाइम शायद तंग करता है, मैनिपुलेट करता है, सताता है, वो पार्टनर ना, मैंने हमेशा देखा है, अगर नार्सिसिस्ट की हेल्थ डिके होती है या नार्सिसिस्ट बूढ़ा हो जाता है ना, वो पार्टनर ना उस नार्सिसिस्ट पर हावी हो जाता है। मैंने देखा है, एंड लिटरली मैंने एक केस में नहीं, मैंने कई केसेस में देखा है कि नार्सिसिस्ट का वही पार्टनर जिसको एक बार वो बहुत परेशान करता था, वो पार्टनर उस पर हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब नार्सिसिस्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नार्सिसिस्ट वल्नरेबल है, नार्सिसिस्ट उसके हाथों में है। और वो विक्टिम ऐसा नहीं है कि वो कोई क्रूर व्यक्ति होता है या वो कोई बुरा व्यक्ति होता है, बाकी सब के लिए वो व्यक्ति अच्छा रहेगा, लेकिन उसको, वो नार्सिसिस्ट को कभी नहीं छोड़ता, माफ़ नहीं करता, उसका कोई काम नहीं करेगा, उसको ओल्ड एज में यूं ही छोड़ देगा। नार्सिसिस्ट दिन पर दिन खुद को अपनी पावर खोते हुए देखते हैं, परिवार खोते हुए देखते हैं, कंट्रोल खोते हुए देखते हैं। और आपको सुनने से ऐसा लग रहा होगा कि तो क्या हो गया, लेकिन ये कौन सा कर्मा हुआ। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि नार्सिसिस्ट ने अगर उसका कंट्रोल खोया ना, और नार्सिसिस्ट ने अगर उसका पावर खोया, ये उसके लिए डेथ लाइक सिचुएशन है, ये उसके लिए सब कुछ है। नार्सिसिस्ट की पावर और नार्सिसिस्ट की जो कंट्रोल है, जो होल्ड जो उसका होना चाहिए सब चीज़ों के ऊपर, वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वही ईश्वर नार्सिसिस्ट से छीन लेते हैं। और मैंने अक्सर बहुत सारे केसेस में ये भी नोट किया है कि नार्सिसिस्ट एक लंबी उम्र जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों से ही उन्हें उनकी पावर की, उनकी पोजीशन की, उनके दोस्तियों की, उनके रिश्तों की, सब चीज़ों की हकीकत ईश्वर दिखाते हैं वन बाय वन। नार्सिसिस्ट को इंसल्ट सहनी पड़ती है, नार्सिसिस्ट को इग्नोरेंस सहनी पड़ती है, लोग उसे निगलेक्ट करते हैं, उसकी बात नहीं, उससे बात तक नहीं करना चाहते। ये सब कुछ नार्सिसिस्ट को देखना होता है। दैट्स वाई अक्सर मैंने ये देखा है, नार्सिसिस्ट अच्छी खासी लंबी आयु जीते हैं। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई काउंसलिंग चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे जो है टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं और एक सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।